जेफरसन कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा तो न था कि नेकी और बदी का फ़लसफ़ा उसकी समझ में आता, ताहम इस भयानक तजर्बे के बाद ये बात आसानी से उसकी समझ में आ गई कि अगर कायनात में खून आशाम चमगादड़ें, इंसानी सूरत के भेड़िए, आसेब और गंदी रूहें और शैतानी सिलसिले मौजूद हैं तो वलियों, फ़रिश्तों, पैगम्बरों और नेक रूहों की भी कमी नहीं। कुदरत ने खैर और शर के दरमियान हैरत अंगेज़ तवाज़ुन कायम कर रखा है। कभी खैर शर पर गालिब आ जाता है तो कभी शर खैर पर, लेकिन आखिर में जीत खैर ही की होती है। इस तसव्वुर ने जेफरसन के दिलो दिमाग को अज़हद तक़वियत पहुँचाई और वो सोचने लगा और उसे एक लोक कहानी याद आई और वो खुद ब खुद हंस पड़ा। कहानी ये थी कि जो आदमी दरिया में डूब जाए या डूबते डूबते बच जाए तो फिर उसे अजीब व गरीब ख्यालात सताते हैं। ये कहानी भी उसे मार्क कार्टर ने सुनाई थी। जेफरसन का दिल शिद्दत से चाहने लगा कि वो मार्क कार्टर से मिले। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी कहानी का एक एक हर्फ सीधा और सच्चा है। फिर जेफरसन को कार्टर का वो नौजवान बेटा याद आया जो कुछ मुद्दत पहले उसी जंगल में यकायक गायब हो गया था। कार्टर का बेटा। उस तस्वुर के आते ही इंसानी भेड़िए की सूरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका कलेजा आप ही आप बैठने लगा। खुदा रहम करे। अब उसे याद आया कि इंसानी भेड़िए के खदोखाल कार्टर के बेटे से किस कदर मुशाबहत रखते थे। उसके इर्द गिर्द तारीकी खासी कम हो गई थी। जेफरसन ने अपने आप को दरिया के किनारे पर एक गड्ढे में पाया। वो हैरान था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। आबशार में गिरकर बचने का तो सवाल ही पैदा न होता था। फिर ये कौन सी ताकत थी जिसने उसे उठाकर किनारे पर बड़ी हिफाजत से ला फेंका। इस सवाल का जवाब उसके पास तो न था। हाँ, वो बखूबी समझ रहा था कि कोई ताकत ऐसी ज़रूर है जिसने उसे इंसानी भेड़िए से बचाया। दरिया में कूदने के बाद जबकि वो आबशार की लपेट में आकर ज़िंदगी से मायूस हो चुका था, उस अंधे की ताकत ने उसे किनारे पर ला फेंका। इस ताकत के हुजूर आप ही आप उसका दिल शुक्र से लबरेज हो गया। वो हिम्मत करके वहाँ से उठा। उसकी तमाम हड्डियाँ सही सालिम थीं, अलबत्ता कमर में कहीं कहीं अंदरूनी चोट के बायस कुछ तकलीफ़ हो रही थी, मगर ऐसी भी नहीं कि उसे हरकत करने में दिक्कत होती। वो गड्ढे से निकला, चंद कदम चलकर लंबी लंबी घास में गिर गया। अब सुबह सादिक का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। नसीम शहर के झोंके उसकी रूह जाँ में एक नई क़ुव्वत भर रहे थे। आसमान का मशरिक़ी उफ़्क़ गुलाबी सा था। हवा के ठंडे झोंकों ने उसे थपकियाँ देकर सुलाना चाहा और उसने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं। दफ़तन उसे करीब किसी ज़ी रूह की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, एक दरिंदा उसे सूंघ रहा था। उसके जिस्म पर लंबे लंबे सियाह बाल थे और वो खासा कवी हैकल था। जेफरसन को ख्याल आया कि वो एक इंसानी भेड़िया है। उसने जल्दी से कमर में चमड़े की पेटी से बंधा हुआ शिकारी चाकू निकाला और इस दरिंदे की गर्दन पूरी क़ुव्वत से घोंप दिया। गाढ़े खून की एक गरम गरम धार उसके चेहरे पर पड़ी और रंगीन कर गई। दरिंदा जो असल में रीछ था, एक खौफनाक चीख मारी और जेफरसन के ऊपर ढेर हो गया। भारी वजन से उसका दम घुटने लगा। उसने बमुश्किल तमाम अपने आप को कवी हैकल रीछ के नीचे से निकाला। वो अभी तक जिंदा था। जेफरसन दीवानवार उसके जिस्म में चाकू घोंप रहा था और रीछ की गर्दन कटकर अलग हो गई। जेफरसन का सारा बदन खून से लथपथ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। इंसानी भेड़िए का सारा गुस्सा उसने इस जंगली रीछ पर निकाला था। एक बार फिर वो घास में बेदम होकर गिर पड़ा। सूरज मशरिक़ी उफ़्क़ पर नमूदार हो रहा था। सुनहरी धूप हर तरफ फैल रही थी। आबी परिंदे का शोर जेफरसन के कानों तक पहुंच रहा था। वो दोबारा उठकर सीधा दरिया की तरफ गया और देर तक वहाँ नहाता रहा और अपना बदन साफ करता रहा और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चला। उसे मालूम था कि कौन सा रास्ता उस छोटे से कस्बे की तरफ जाता है जहाँ मार्क कार्टर का क़याम था। मार्क कार्टर का झोपड़ा या लकड़ी का बना हुआ केबिन दूर ही से दिख रहा था। कस्बे और जंगल की हद पर बना हुआ था। केबिन की चिमनी से धुआं बल खाता हुआ फ़ज़ा में उठ रहा था। भुने हुए गोश्त और तले हुए अंडों की खुशबू जेफरसन के नथनों में आई और वो भूख से बेकरार हो गया। गुज़िश्ता 7-8 घंटों में अपनी मुदाफ़ियत के लिए जो क़ुव्वत सर्फ करना पड़ी थी उसने उसे निढाल कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ केबिन के दरवाजे तक पहुंचा और एक झटके से ढेर हो गया। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर केबिन का दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र का एक शख्स बाहर आया। ये मार्क कार्टर था। उसने हैरत से जेफरसन की तरफ देखा। खुदा के लिए मुझे बचाओ मार्क, जेफरसन ने नकाहत से कहा और ये कहकर एक लम्हे के लिए बेहोश हो गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।